प्रश्न आया है कि निमंत्रण और आमंत्रण में क्या अंतर है। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और हम सबको इसे थोड़ा सावधानी से समझना चाहिए। इसके पीछे हमारे ज्ञानी पूर्वजों का, ऋषि मुनियों का एक गहरा दर्शन छुपा हुआ है। निमंत्रण का अर्थ है निश्चित रूप से आना है, आग्रह पूर्वक आना है। और आमंत्रण का अर्थ है कि आप स्वेच्छाधीन हैं। आमंत्रणः कामचारः, आपको सूचना दी जा रही है, आपके आने की भावना भी की जा रही है। आप पधारेंगे तो प्रसन्नता भी होगी, लेकिन आप पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। आप आए तो बहुत अच्छा, और यदि ना आना चाहें तो किंचित भी उसका बुरा नहीं माना जाएगा। आपकी स्वतंत्रता का सम्मान पूरा किया जाएगा। निमंत्रण और आमंत्रण के अंतर को समझने के लिए कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम अच्छी तरह बात को समझ सकते हैं। जैसे कि समझ लीजिए, मैं अपनी बेटी में आपको बुलाऊं, बेटी की शादी में आपको बुलाऊं, तो मुझे आपको निमंत्रण पत्र देना होगा। कहना होगा कि आपको अवश्य आना है, आपको लाख काम छोड़कर आना है। आप नहीं आएंगे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, आप पर दबाव बनाया जाएगा। लेकिन यदि मैं मंदिर में पूजा करूं तो आपको आमंत्रण भेजा जाएगा कि पूजा तो मैं करूंगा, लेकिन आप मेरे मित्र हैं, इसलिए मैं आपको भी इस उत्तम कार्य में सहभागी होने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। अगर आपको किसी तरह का कोई ऐतराज न हो तो आप मेरे मंदिर में पधारें और पूजा में सम्मिलित हों। धार्मिक कार्यों में प्रायः आमंत्रण भेजा जाता है और पारिवारिक और सामाजिक कार्यों में निमंत्रण दिया जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि पंच कल्याणक आदि धार्मिक कार्यक्रमों की आमंत्रण पत्रिका छपती है, निमंत्रण पत्रिका नहीं। शांति पाठ का आमंत्रण होता है, निमंत्रण नहीं। और विवाह का निमंत्रण पत्रिका होती है, आमंत्रण पत्रिका नहीं। ये बात लोक में अभी तक सुरक्षित है, ये व्यवस्था। आजकल कुछ लोग इस व्यवस्था को भूल रहे हैं और इसके पीछे गहरे छुपे हुए गहरे संदेश को भूल रहे हैं। इसलिए हम सबको इस संदेश को भी भली भांति समझना चाहिए, और न केवल समझना चाहिए, उसका अनुपालन भी करना चाहिए। और इन दोनों प्रयोगों का, दोनों शब्दों का प्रयोग सुरक्षित रहे और भारतीय संविधान जैसी धार्मिक स्वतंत्रता सबको प्राप्त रहे, समाज में प्रेम बना रहे। यही भावना इन दो शब्दों के पीछे है, जिसे हम सबको अच्छी तरह समझना चाहिए।